धन्यवाद। शनिवार की शाम पुस्तक मेले के 9वें दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी पसंदीदा किताबें चुनने आए। यह देखना वाकई सुखद है कि हमारे शहर में इतने सारे पुस्तक प्रेमी हैं। आज छात्र संघ में कक्षा 9 से 12 तक के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अरात्रिका साहा के प्रथम स्थान और ईशानी दास को दूसरा स्थान मिला। पिछले 3 दिनों से छात्र मंच का संचालन सोहिनी बनर्जी ने किया। प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती चंद्रा भट्टाचार्य जी ने अच्छी आदतों और व्यक्तित्व के विकास में उपन्यास पढ़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। रिकी भागवती द्वारा निर्देशित पारुल डांस अकादमी ने नृत्य प्रस्तुत किया। श्री शोभन सुंदर बंसु ने काव्य पाठ को शानदार प्रदर्शन के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन हमारी सांस्कृतिक सचिव श्रीमती सुतापा सेनगुप्ता ने किया। সহস্র মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ বা শিশু, কেউ বা যুবতী, কেউ বা সুখী, আবার কেউ বা অসুখী। আমাকে তার সর্বসুখ ত্যাগ করে মানুষ করেন। বিবাহযোগ্যা হলাম আমি, আর পাত্র বিশাল জমিদার হরবল্লভ মশাইয়ের পুত্র। যদিও মেয়ে মানুষদের তাদের স্বামীর নাম নিতে নেই, তবুও আপনাদের জানার জন্য খুব ভালো লেগেছে। বইমেলা এসে এতদিন ধরে বইমেলা চলছিল, আমাদের খুব ভালো লাগলো। আবার কালকেই লাস্ট, আবার পরের বছর অপেক্ষা করব। হ্যাঁ, আর বইমেলা বিভিন্ন রকম বই পাচ্ছি। ধানবাদে তো এরকম পাওয়া যায় না পরিবেশ, খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, এতটুকুই বলতে চাই। এবার কালকে চলে যাচ্ছে, কালকেই লাস্ট দিন, মনটা খারাপ। ঠিক আছে, এই আমার নাম মৌসুমী চক্রবর্তী, ভুইপুর থেকে। आज आपने बुक फेयर में क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया? आज मैंने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया कि हमारा जो टॉपिक था वो है देवी चौधुराई। ये पहले एक सिंपल सी गांव की लड़की है जिसका नाम प्रफुल्ल है। तो उसके साथ मतलब उसकी शादी एक जमींदार के साथ शादी हुई थी। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि उसके माँ के बारे में पता चलता, उस लड़की के माँ के बारे में। और उसके जो पापा हैं, लड़के के पापा ने उसे ठीक शादी के समय वो रिश्ता तोड़ देते हैं और वो शादी के मंडप से लड़के को ले जाते हैं। उस समय वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसकी लास्ट एक आशा थी उसकी माँ, लेकिन उस समय उसकी माँ भी मर जाती है। अब वो कहाँ जाए, वो उस समय वो रोने लगती है। और उस रोने के वक्त कुछ गुंडे आते हैं, कुछ डाकू आते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। और उस दौरान उन्हें एक ऋषि मुनि मिलते हैं जो उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, और जिस कारण वो दुनिया से लड़ना सीख गई है। और उस समय वो सीखती है और वो हर किसी को सिखाती है कि अपने बलबूते पर और अपने कहे तो अपने कैपेबिलिटी आप अपने खड़े होइए, और आप ये करने से आप दुनिया में सबके साथ लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके इस सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति में कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया? 19 विद्यार्थी, 19। स्कूल का नाम क्या है आपका? मेरे स्कूल का नाम है पारुल डांस अकेडमी। और आपका परिचय? और ये मैंने अपनी माँ के नाम से रखा है। और आज जो कुछ भी यहाँ पे हूँ मैं माँ की वजह से हूँ, या ये सब भी है अपने पेरेंट की वजह से है। कहीं ना कहीं हम लोग आए हैं। आपका परिचय? तो बिना, मेरा नाम है रिक्की और मैं धनबाद पब्लिक स्कूल की डांस टीचर हूँ। थैंक यू। बुक फेयर घूमने आए हैं क्या? मुझे लगता है ना कि बुक फेयर का इंतजार ना हम लोग सारा साल करते हैं, पूरी साल करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम लोग इतना डिजिटल युग में चले गए हैं ना, तो लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं है। बट विदाउट बुक्स कुछ नहीं होता है। तो क्या है ना कि जो नॉर्मल बुक्स तो दुकान में मिल भी जाता है, जो स्पेशली जैसे डेल कार्नेगी का बुक्स हो गया या फिर वुडपीकर का कोई स्पेशल बुक हो गया, ये सब एडिशंस है ना, हमें ये बुक फेयर में ही मिलेगा। इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। हम या फिर हम धनबाद वासियों को कॉलेज स्ट्रीट के लिए दौड़ना पड़ता है, उसके अलावा कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या है, गूगल करो तो गूगल में भी क्या शॉर्टकट प्रोसेस से ही दिखाता है। और आपको क्या है, हम लोग जो हमारे जो पीढ़ी है, हम लोग बुक्स के ऊपर डिपेंड करके जिंदगी चलाए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो
हमारे बच्चे हैं ना, वो भी जो डीप नॉलेज ले, वो 2-4 पब्लिशर्स का बुक पढ़ के ले, जो धनबाद में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इस तरह का बुक फेयर हर साल ऑर्गेनाइज हो, हर साल के साल में 2 बार ऑर्गेनाइज भी हो ना, तो हमारे लिए कम पड़ता है। क्योंकि जो हम बुक लवर्स है ना, हमें चाहिए कि कुछ किताबें मिल जाए, क्योंकि धनबाद में वैसे लाइब्रेरी भी नहीं है कि आप जाके लाइब्रेरी में 2-4 बुक्स इशू करवा के पढ़े। तो हमें डिपेंड करना पड़ता है इसी सब फेयर्स के लिए। तो मैं बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का मतलब तहे दिल से थैंक यू देना चाहती हूँ कि वो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करते रहे ताकि हम जो धनबाद वासी इसका लाभ उठाते हैं वो हमेशा मिलता रहे। ये जो सारे बुक स्टॉल है कि कहीं पर वगैरह पैसा कुछ है, क्या सिस्टम है कि वगैरह है? हाँ, डिस्काउंट्स तो हमें मिला ना, बहुत जगह डिस्काउंट्स मिला। नॉर्मल डिस्काउंट तो 10% वो सब बुक्स में दे रहे हैं। आप जैसे ही बोलेंगे ना ये बुक्स लेना है, आप डिस्काउंट की बात करें चाहे नहीं करें, वो नॉर्मली ही बुक्स में आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसके बाद जो सिलेक्टेड बुक्स है, सिलेक्टेड बुक्स में 20-25% तक भी डिस्काउंट है। तो ये अच्छा है। और क्या, धनबाद में आप बिना खर्चा किए, कलकत्ता जाने के लिए भी तो आपको खर्चा करना पड़ता है ना, तो वो बिना खर्चा किए, बिना टाइम का बचत हो रहा है, सब धनबाद में अवेलेबल में है। और क्या चाहिए। मेरा नाम मैं शंपा सरकार, हीरापुर धनबाद से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सर, हम लोग हर साल जो है अप्रैल का फर्स्ट वीक में धनबाद में जिला परिषद ग्राउंड में बुक फेयर करते हैं। बुक फेयर करने का मेन उद्देश्य है, अभी जो लोग किताब से दूर हट रहे हैं, ई बुक्स और ऑनलाइन पढ़ने का जो रिवाज चल रहा है, उससे लोगों को किताब की तरफ आकर्षित करने के लिए हम लोग ये बुक फेयर हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल जो है 4 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक हम लोग बुक फेयर कर रहे हैं, जिसमें बुक फेयर में किताब के साथ साथ हम लोग एक सांस्कृतिक अनुष्ठान हर दिन शाम को करते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं साहित्य और संस्कृति को एक साथ लेकर चलने से ही अच्छा समाज का निर्माण किया जा सकता है। बिना साहित्य और संस्कृति के कोई सुस्त अच्छी मानसिकता की समाज का निर्माण हो नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कितना लोग आज यहाँ आए हैं, ऐसे रोज लोग आ रहे हैं, किताब देख रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बच्चे लोगों के लिए स्पीच कंपटीशन कराए, फिर आपका सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन कराए। बुक फेयर में एक आर्ट गैलरी भी है जिसमें धनबाद के उभरते कलाकारों का पिक्चर आप देख सकते हैं, जो ड्राइंग लोग बनाया है, प्लस कुछ नॉन बुक स्टॉल्स भी है। मेन उद्देश्य बुक फेयर का होता है लोगों को किताब के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करना, किताब की तरफ आकर्षित करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप में जो मानसिकता डेवलप करती है वो बिना किताब पढ़े कभी भी नहीं हो सकती है। आपके अंदर सोचने का क्षमता बढ़ता है, आपका वोकैबुलरी बढ़ता है, वर्ड स्टॉक बढ़ता है, ये सारा चीज़ बिना किताब पढ़े नहीं हो सकता है। आपका जो मानसिकता है वो बहुत ऊंचा तरफ जाता है जब आप किताब को पढ़ते हैं। बिना किताब पढ़े ये सब संभव नहीं है। इसीलिए हमारे अपील है आपके थ्रू सारे युवा वर्ग को कि AI ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रूट को मत छोड़िए, किताब जरूर पढ़िए, रोज 10 पन्ना किताब जरूर पढ़िए। यही मेरा आप सभी से विनती है। धन्यवाद। मैं गोपाल भट्टाचार्य, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव। नमस्कार।